त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य शततं प्राणतोधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। श्रीमद् भागवत जी में महात्म्य प्रसंग में नारद और भक्ति समागम के विषय में चर्चा है। नारद और भक्ति के विषय में जब आपस में चर्चा होती है तो नारद बाबा भक्ति महारानी के महिमा को बताते हुए स्वयं भक्ति महारानी को ये बात बताते हैं कि त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य। भगवान के लिए सर्वोत्तम अगर कोई वस्तु है, भगवान जिससे सर्वाधिक अगर प्रेम करते हैं तो वो आप हैं। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपके कारण तो, आपके लिए तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं। किसी वहाँ आवश्यक नहीं कोई ज्ञानी हो, धनी हो, वैभव से संपन्नता हो, आरोग्य से संपन्नता हो, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास में भक्ति भावना अगर प्रभावी रूप से उसके हृदय में विद्यमान हो तो यहाँ पर भक्ति महारानी एक प्रश्न करती हैं नारद बाबा से कि अगर मैं भगवान की सर्वाधिक प्रिय हूँ तो आज के समय में भक्त इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं, और स्वयं मैं, मुझ भक्ति को धारण करने वाले सभी भक्त भी इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं, उसके पीछे उनका कारण क्या है। तो नारद बाबा ने भक्ति महारानी के लिए इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो भागवत जी में वर्णित है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अयम तु युग धर्मो ही। समय के साथ जब युग बदलते हैं तो उनके प्रभाव बदलते हैं, उनके विधि नियम बदलते हैं और उनमें अत्याचार अनाचार समय के साथ बढ़ते हैं, और कलिकाल तो उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये युग धर्म है। युग धर्म है कि सहते निकटे स्थित, भगवान निकट रहकर भी सहते हैं, अपने भक्तों को भी कष्ट पाते देखते हैं, क्योंकि कलिकाल में आकर के कर्म के अनुसार जो फल देने का जो विधान बना है, जो प्रारब्ध का जो विधान बना है, उसका पालन करने के लिए स्वयं भगवान भी देखते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है उसका फल इनको स्वयमेव ही भुगतना होगा। इसलिए परमात्मा स्वयं खड़े होकर के देखते हैं और कहीं ना कहीं अनजाने रूप में, न चाहते हुए भी हमारे द्वारा इस समाज को कितनी बार कष्ट पहुंचता है, इस प्रकृति को कितना कष्ट पहुंचता है। ये पेड़ पौधे, ये भूमि, ये आकाश, इन सबको हमने कितना कष्ट दिया है। तो एक समय आता है जब प्रकृति पुनः संतुलित होती है, पुनः वातावरण अपने आप को स्वयं को मेंटेन करता है, सब बराबर होता है। यथा आप देख सकते हैं अभी पिछले 3-4 दिवस से हम अपने माँ यमुना का दर्शन कर रहे हैं। मथुरा जी में जो माँ यमुना बहती हैं, अगर आपने पहले कभी उनका दर्शन किया है और आज अगर आप दर्शन करके देखें तो उसका जो परिवर्तनीय स्वरूप है वही प्रकृति का एक प्रकार का प्रतिशोध है। प्रकृति एक प्रकार से स्वयं को पुनः वापस शुद्ध कर रही है। आज तक हमने माँ यमुना को बहुत अपवित्र किया है, दूषित किया है, जिनका जल हमने हमेशा काला देखा था, आज वो नीला दर्शन हो रहा है। कारण क्योंकि प्रकृति स्वयं को पुष्ट कर रही है। हमारे द्वारा किए हुए अपराधों के कारण आज हम देखो सब शांत बैठे हैं, सब घर पर हैं, सारी दुकानें फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं। माँ यमुना पुनः शुद्ध हो चली है। आकाश की ओर देखो, हमने इतना प्रदूषण किया है, आकाश को पूरा भर दिया था प्रदूषण से, आज आकाश साफ हो गया। भूमि को हमने इतना जो प्रदूषित किया था पिछले कुछ दिवस से, जो हम लोग सभी बैठे हुए हैं, उससे पृथ्वी बहुत शुद्ध होने लगी, पृथ्वी आनंदमय हो गई है। वास्तविकता में ये प्रकृति फलने और फूलने लगी है। तो हमारे द्वारा, जीव के द्वारा जो इतने दिवस तक किए हुए अपराध हैं उनका मार्जन हो रहा है। और कहीं ना कहीं विचार करके चलिए, ठाकुर जी थोड़े से रूठे हुए हैं और ये उनको मनाने का समय है। ये प्रकृति थोड़ी सी रूठ गई थी, उसको मनाने का समय है। और हम आगे बढ़ें, अब प्रकृति को मनाएं। और इसके साथ ही अब हमें ये याद रखना है आगे के लिए कि इस बार तो बहुत कुछ बिगड़ा है विश्व में, लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिला है हमें। और आगे बढ़ते क्रम के साथ अभी हमें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी तो ये प्राकृतिक जो आपदा आई है, इतना सब अस्त व्यस्त इसने कर दिया है, और इसके बाद एक जल त्रासदी की भी सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम के अनुसार आने वाले समय में अब इसी प्रकार से एक जल त्रासदी भी आ सकती है।
और शायद अभी आने वाली त्रासदी से तो हम बच गए क्योंकि व्यवस्था होते रही है, लेकिन जिस दिन जल त्रासदी आएगी आप विचार कर सकते हैं, जब व्यक्ति को पीने के योग्य जल न मिले। तो ये प्रकृति जिसको हमने भगवान माना है, देखो और धर्मों की नहीं पता, लेकिन हमारे सत्य सनातन धर्म में नदियों को माँ कहा गया है, पर्वतों को हमने भगवान मान करके पूजा है। हम ऋष्यमुख को, रैवतक को, गंधमादन को, गिरिराज को हम सब भगवान मानते हैं इनको। नदियों में हमने गंगा को माँ कहा, यमुना को माँ कहा है, रेवा को माँ कहा है, नर्मदा मैया को, सरयू को, गंडकी को, इन सबको हमने पूजा है। और अपने सनातन धर्म की मर्यादा को बनाए रखो। उनको पूजन करना है तो उनको दूषित नहीं होने देना। हमने पेड़ पौधों में जीवन को माना है तो उन पेड़ पौधों को जीवन मान करके हमें उनका सम्मान भी करना है, उनको जीने भी देना है, प्रकृति को जीने देना है, जिससे हमारी प्रकृति सुचारू रूप से चलती रहे। अब जल का सम्मान करने का समय है, अब जल को उतना ही उपयोग करना पड़ेगा, वरना बहुत, हम ये क्या कहें, ये तो जो जानने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बता ही रहे हैं, बहुत शीघ्र इसकी भी त्रासदी आ सकती है। तो उससे भी हमें बहुत आगे समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान तो देख रहे हैं, भक्तों की रक्षा भी करते हैं, लेकिन जब हमने प्रकृति को जाने अनजाने इतना बिगाड़ दिया तो प्रकृति स्वयं को ठीक करने में लगी है। ये तो ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों के पश्चात ये सब सही हो जाएगा, लेकिन आगे हमें अपने सनातन धर्म का पालन करना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म ने जो नियम कहे उनका पालन करना पड़ेगा। वस्त्रम पूतम पिबेत जलम दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, ये सब जो हमारे धर्म की चर्चाएं हैं, धर्म के जो आदेश हैं, हमें इन सब का पालन करना पड़ेगा। और अगर हम इन सब का पालन करते हुए चलेंगे तो ही हम सुरक्षित हैं, हमारा धर्म सुरक्षित है और हमारी प्रकृति सुरक्षित है। और हमारा धर्म तो कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसका तात्पर्य क्या था इन वाणी का? इनका तात्पर्य यही था, अगर हम धर्म के अनुरूप प्रकृति को सम्मान देते तो प्रकृति हमें सम्मान देती, वो धर्म हमारी रक्षा करता। धर्म को आप इस दृष्टि से लेकर के चलिए तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो भगवान से सभी प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति।